दोस्तों, पंचायती राज चुनाव में प्रथम सहायक मतदान अधिकारी अर्थात एपीओ 1 के क्या कार्य है, चुनाव आयोग ने एपीओ 1 के लिए कौन कौन से कर्तव्य निर्धारित किए हैं, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि चुनाव में आप लोगों को चिंता हो रही है कि आपको चुनाव आयोग ने प्रथम सहायक मतदान अधिकारी बना दिया है, लेकिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, चुनाव आयोग ने आपके लिए कौन कौन से कर्तव्य निर्धारित किए हैं, यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको डेमो के द्वारा बहुत ही आसान तरीके में बता दूंगा कि एपीओ 1 अर्थात प्रथम सहायक मतदान अधिकारी को कौन कौन से कार्य करने हैं। दोस्तों, प्रथम सहायक मतदान अधिकारी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। मतदान अधिकारी के बाद उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि मतदान अधिकारी किसी कारणवश कार्य नहीं कर सकता है तो उसकी अनुपस्थिति में प्रथम सहायक मतदान अधिकारी को ही उसके कार्यों को पूर्ण करना होता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी साथी लोग जो कि चुनाव आयोग ने जिन्हें एपीओ 1 की भूमिका दी है अर्थात प्रथम सहायक मतदान अधिकारी की भूमिका दी है, मैं बहुत ही आसान तरीके से स्लाइड के माध्यम से और डेमो के माध्यम से बता दूंगा कि आपको कैसे कार्य करना है। तो दोस्तों, जान लेते हैं उस प्रेजेंटेशन को और देखते हैं कि एपीओ 1 के क्या क्या कार्य है। दोस्तों, प्रथम सहायक मतदान अधिकारी जो कि उसका मुख्य कार्य होता है मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। जो मतदाता वोट देने के लिए आ रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित करना, यह एपीओ 1 का मुख्य कार्य होता है। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी एपीओ 1 के कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य है, हम स्लाइड बाय स्लाइड इनको देखेंगे। चिन्हित मतदाता सूची का भार साधक एवं मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा। साथियों, आपको एक मतदाता सूची दी जाएगी जिसमें एक मतदाता सूची एपीओ 1 के पास रहेगी जिसे वो चिन्हित करेगा। तो उस चिन्हित मतदाता सूची का भार साधक होगा और जो मतदाता यानी वोटर वोट देने के लिए आ रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित करना उसका मुख्य कार्य होगा। एपीओ 1 अर्थात प्रथम सहायक मतदान अधिकारी का मुख्य कार्य उसकी पहचान सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद सांख्यिकी सूचना प्रपत्र PS05 का धारक होगा। सांख्यिकी सूचना प्रपत्र होगा जिसमें आपको जो भी एपीओ 1 अधिकारी है उसको पुरुष और महिला की काउंटिंग करनी है, यानी कितनी पुरुष वोट दे चुके हैं और कितने महिलाएं वोट दे चुकी है। और इसके अतिरिक्त 18 या 19 इसी तरह डेट वाइज उसमें कॉलम होंगे या आंकड़े उसको तैयार करने होंगे, जैसे कि 18 से 20 तक के कितने पुरुषों ने वोट दिए और 18 से 20 वर्ष की उम्र के कितनी महिलाओं ने वोट दिए। इसी तरह 25 से 35 तक के कितने पुरुषों ने वोट दिए और 25 से 35 वर्ष तक की महिलाओं ने कितने वोट दिए। इस तरह सांख्यिकी सूचना का प्रपत्र आपको मिलेगा। उस प्रपत्र के माध्यम से आपको ये आंकड़े साथ साथ में तैयार करने हैं। बहुत ही आसान प्रपत्र होगा। उसमें आपको जिस तरह वोट आता है तो उसी एज के अकॉर्डिंग आपको एक एक काटते रहना है और उसके बाद में अंतिम समय में आप उसको काउंट करके पता लगा सकते हैं कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया और किस उम्र के दायरे में कितनी पुरुष या महिलाओं ने वोट किया है। इसके बाद साथियों,
यदि मतदाता अपने साथ पर्ची ना लाए तो उस मतदान अधिकारी का कर्तव्य होगा कि मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में ढूंढे। यह एपीओ 1 का कार्य होगा कि यदि मतदाता अपने साथ शासकीय या अशासकीय पर्ची नहीं लाता है तो उसके लिए वो निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा अन्य वैकल्पिक फोटो युक्त 12 दस्तावेज अधिसूचित किए हैं। अधिसूचित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहेगा और उसके आधार पर पहचान सुनिश्चित करेगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एपीओ 1 का मुख्य कार्य मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना, और पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जो कि फोटो युक्त है अधिसूचित किए हैं। उनमें से कोई एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और उसके आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित करना उसका मुख्य कार्य होगा। यह अंकन मतदान अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी डायरी एवं सांख्यिकी प्रपत्र में भरा जाएगा। जो सांख्यिकी प्रपत्र होगा PS05, उसमें कि कितने वोटर्स ने एपिक के माध्यम से वोट किया और कितने वोटर्स ने अन्य पहचान पत्र के माध्यम से वोट किया, इसका अंकन PS05 में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और आप इसको ध्यान से आपको करना है। मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्ता उम्मीदवार निर्वाचन अभिकर्ता है, यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं, बाद में नहीं। चुनौती हो जाने के बाद की पहचान की सारी कार्रवाई मतदान अधिकारी पीओ द्वारा की जाएगी। यदि मतदान बूथ पर मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता या उम्मीदवार बैठे हैं तो इसी स्टेज पर जब उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है तभी मतदाता की पहचान को चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद चुनौती संभव नहीं होगी। आप साथियों सभी ध्यान से सुन लेना आपको कि एपीओ 1 जब उसकी पहचान सुनिश्चित करेगा तभी उसको वोटर्स को चैलेंज किया जा सकता है, उसकी पहचान को चैलेंज किया जा सकता है, उसके बाद में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डेमो से बता दूंगा कि कब क्या आपको करना है। इसके बाद अगर यदि उसकी पहचान को चुनौती दे दी जाती है तो फिर एपीओ 1 के पास कुछ नहीं रहेगा, वो फिर पीओ के पास चला जाएगा, यानी कि जो मुख्य मतदान अधिकारी है पीओ, उसके द्वारा आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। प्रत्येक मतदाता की प्रविष्टियों को जोर से बोलेगा जिससे मतदान केंद्र में बैठे सभी अभ्यर्थी, एजेंट, ड्यूटी सहायक मतदान अधिकारी सुन ले और मतदाता की पहचान में चैलेंज करना चाहे तो कर सके। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के पास से गुजर जाने के बाद फिर उस मतदाता को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जो उसकी मतदाता की प्रविष्टियां जो है निर्वाचक नामावली में, उसको जोर से प्रथम मतदान अधिकारी बोलेगा ताकि एजेंट्स जो पास में बैठे हैं, द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी, वो सब सुन ले और उसी दौरान एजेंट्स उसकी पहचान को, एजेंट्स या फिर उम्मीदवार या फिर जो भी निर्वाचन अभिकर्ता है वो उसको चैलेंज करना चाहे तो उसी वक्त कर सकता है, उसके बाद कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के पास से यदि वोटर चला जाता है तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यदि मतदाता अपनी पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से करावे तो उसके संबंध में चिन्हित मतदाता सूची में उनके नाम से पहले ई शब्द अंकित करें तथा अन्य पहचान दस्तावेजों के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने वाले के लिए डी अंकित करें। साथियों, आपको जो मिलेगी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, उसमें आपको यदि कोई मतदाता पहचान पत्र लेकर आता है और अपनी पहचान सुनिश्चित करता है अर्थात इपिक लेकर आता है तो आपको ई अंकित करना है नाम के आगे, और इसके अलावा जो 12 अन्य दस्तावेज है उन 12 अन्य दस्तावेजों को के माध्यम से वो अपनी पहचान सुनिश्चित करता है तो डी अंकित करना है। इस तरह आपको वहां लिखना है। मैं अभी डेमो से आपको क्लियर करा दूंगा कि कहां डी लिखना है, कहां ए लिखना है। तो साथियों,
पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद प्रथम सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम के नीचे अंडरलाइन करेगा तथा महिला मतदाता के आगे सही का निशान लगाएगा। तृतीय लिंग की स्थिति में स्टार मार्क करेगा तथा दिव्यांग के लिए ए अंकित करेगा। साथियों, जब उसकी पहचान सुनिश्चित हो जा रही है और पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद प्रथम सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढकर उसके नाम के नीचे चिन्हित प्रति में मतदाता नाम के नीचे अंडरलाइन करेगा। सभी का नाम, जितने भी वोटर्स आते हैं उन सभी के नाम के नीचे अंडरलाइन करना है और महिला मतदाता के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, यानी महिला मतदाता के नाम के नीचे अंडरलाइन भी करना है और नाम के आगे राइट का निशान लगाना है। और अगर यदि कोई तृतीय लिंग की स्थिति में मतदाता आता है तो उसके लिए नाम के आगे स्टार करना है, स्टार का निशान आपको बनाना है तथा दिव्यांग के नाम के आगे आपको डबल ए अंकित करना है। अब साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरा कैसे काम करना है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। जैसा कि मेरे पास एक स्लाइड है, उस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। साथियों, आप APO 1 हैं और जो भी मतदाता है वो सीधा आपके कमरे में सबसे पहले आपसे ही मुखातिब होगा। जैसे ही वो आपके कमरे में एंटर करता है तो वो आपके पास आएगा। आपके पास जैसे ही आता है तो आपको उसकी सबसे पहले बाईं तर्जनी की जांच करनी है कि बाईं तर्जनी पर उसकी कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। यदि उस पर किसी तरह का निशान है तो उसकी पहचान, यानी उसे पूछना होगा कि आपने वोट कैसे दिया, क्या किया, वो अलग मैटर बन जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि बाईं तर्जनी की जांच करनी है और देखना है कि बाईं तर्जनी पर कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। इसके बाद उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है, जो कि आपका मुख्य कार्य है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपको सबसे पहले मतदाता को अपना नाम जोर से बोलने के लिए कहना है। वो अपना नाम, मतदाता स्वयं अपने मुंह से अपना नाम जोर से बोलेगा तथा आपको उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उससे परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहना है। परिचय पत्र यानी कि साथियों, या तो एपिक परिचय पत्र के रूप में या फिर जो चुनाव आयोग ने 12 अन्य दस्तावेज अधिसूचित किए हैं तो उनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहना है। जब वो परिचय पत्र प्रस्तुत कर देता है उसके बाद आप शासकीय या अशासकीय पर्ची की सहायता से चिन्हित मतदाता सूची में उसका नाम ढूंढना है। साथियों, भ्रमित ना हो, सबसे पहले मतदाता आपके रूम में प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद आप उसकी बाईं तर्जनी पर जांच करोगे कि कोई अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। जब तर्जनी की जांच हो जाने के बाद आप उसकी पहचान सुनिश्चित करोगे। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आप उसको उसका नाम जोर से बोलने के लिए कहेंगे और साथ में ही उसको पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। जब पहचान पत्र प्रस्तुत कर देता है उसके बाद उसकी शासकीय या अशासकीय पर्ची की सहायता से वो पर्ची नहीं भी लाता है तो आप उसके जो भी पहचान पत्र है उस पहचान पत्र के आधार पर उसका नाम निर्वाचक नामावली में आपको ढूंढना है और ढूंढने के बाद निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को आपको जोर से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको इसमें देख रहे हैं आप स्लाइड के अंदर नंबर क्रमांक 1, तो आपको ऐसे बोलना है 1 दानदास, इस तरह आपको जोर से बोलना है ताकि एजेंट और वो सब सुन ले और वो उनके पास भी अगर वोटर लिस्ट है तो उसमें वो ढूंढ कर पता लगा ले और उसकी पहचान वो भी सुनिश्चित कर ले, या इस वक्त वो चैलेंज करना चाहते हैं तो उसकी पहचान को चैलेंज कर सकते हैं। यदि पहचान को चैलेंज कर देते हैं तो फिर आपका कोई काम नहीं हो रहता है। अब तो फिर काम करेगा PO, मतदान अधिकारी आगे की कार्रवाई करेगा। और यदि वो मतदाता सही है और पहचान भी सुनिश्चित हो जाती है तो आप उसके नाम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, भले महिला है या पुरुष है,
जैसे पुरुष है दानदास तो इसके नाम के नीचे अंडरलाइन कर दिया, सुमन देवी महिला है तो नाम के नीचे अंडरलाइन कर दिया, और यदि थर्ड जेंडर है तो भी उसके नाम के नीचे अंडरलाइन करना है, और दिव्यांग है तो भी अंडरलाइन करना है। यानी जो भी वोटर आएगा उसके नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अब इसके बाद यदि महिला मतदाता है तो आपको उसके नाम के आगे राइट का निशान लगाना। जैसे इस चित्र में 4 नंबर में आप देख रहे हैं राइट का निशान लगा दिया है क्योंकि सुमन देवी महिला है। और यदि थर्ड जेंडर आ जाता है वोट करने के लिए तो थर्ड जेंडर में आपको स्टार का निशान लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 नंबर क्रमांक में यहाँ स्टार नाम के आगे लगा दिया है। या और यदि कोई दिव्यांग मतदाता है तो उसके क्रमांक के आगे AA अंकित करना है, आपको AA करना है। तो दोस्तों ये थे APU 1 के मुख्य कार्य। दोस्तों APU 2 और APU 3 के वीडियो जल्दी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और जो 12 एपिक के अतिरिक्त 12 अन्य जो दस्तावेज पहचान के हैं उनका भी मैं प्रत्यक्ष से वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें ताकि सभी जो साथी है वो लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।